Good morning, students. In previous video, we have discussed the whole integration chapter. So integration chapter is completed. So today we will discuss the next chapter. Application of integral means use of integration. इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे उसमें इंटीग्रेशन का यूज करके हम उनको फाइंड आउट करते हैं. तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट है तो जैसे सपोज करो कि एक कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है और अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक हमें ये एरिया चाहिए, हमें क्या करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ना तो हम यहाँ कोई स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर का एरिया लगा दें, ना ही हमें यहाँ पर कोई सर्किल दिख रहा है या ना कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई परफेक्ट फिगर नहीं दिख रहा है जिसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. सपोज करो कि ये जो लाइन है वो x इक्वल टू ए है और ये लाइन जो है वो x इक्वल टू बी है. ठीक है, ये लाइन क्या है, x इक्वल टू ए एंड ये लाइन दूसरी लाइन जो है वो x इक्वल टू बी है. तो अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इस कर्व के द्वारा और इन लाइंस के द्वारा और ये x एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करें. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं. ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप. सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है, और ये भी सपोज करते हैं कि ये एक बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है और इसकी जो लेंथ है वो सपोज कर लेते हैं कि ये y है. क्या है, y. मतलब समझना. तो अब हमने इसको माना कि ये जो विड्थ स्ट्रिप ली है, ये स्ट्रिप कैसी है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है. तो सीधी सी बात है कि जो इसका एरिया आएगा, मतलब एलिमेंट्री एरिया जो कहेंगे, ये इस स्ट्रिप का एरिया जो आएगा वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ. तो लेंथ हो गई हमारी y और ब्रीथ हो गई आपकी dx. तो हमने इसका एरिया निकाल लिया. अब ऐसे ही इसमें यहाँ a से लेकर के b तक बहुत सारी स्ट्रिप्स बनने वाली हैं. तो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, मतलब टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए, हम टोटल अगर एरिया निकालना है हमें, तो टोटल एरिया अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसी चीज़ को y dx इसको हम इंटीग्रेट करा देते हैं. और कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है, a से लेकर b तक. तो a से लेकर b तक. ठीक है, y ds, y की वैल्यू हम यहाँ से एफ एक्स की टर्म में निकालेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a से b और एफ एक्स dx. अब ये x में फंक्शन होगा आपके पास, x के करस्पॉन्डिंग आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा. ये एक छोटा सा तरीका है. ठीक है ना, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है. बस इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो है वो पहले देखना है कि किस वेरिएबल में दिया है. अगर y इक्वल टू एफ एक्स, अगर मान लीजिए सपोज करते हैं हम लोग कि दूसरा कोई फंक्शन ऐसे दिया है, ये दिया है कोई फंक्शन. ठीक है, ये इस फंक्शन है ये x इक्वल टू एफ वाई. ठीक है, ये क्या है, x इक्वल टू एफ वाई. और हमें क्या करना है, अब इसके द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है. सपोज करते हैं कि ये y इक्वल टू ए है और ये y इक्वल टू बी है. ठीक है, तो लिमिट सीधी सी बात है कि y की चल रही है. तो हम एक स्ट्रिप जो लेंगे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो dy हो जाएगी और इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो dx हो जाएगी. क्या हो जाएगी, x. तो अब इसका जो एरिया है वो क्या निकलेगा, एरिया इक्वल टू, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि एरिया जो निकलेगा वो आएगा x मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब dy. ठीक है, क्लियर हो गई बात समझ में. और इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से, a से लेकर के b तक. तो a से लेकर b तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो मतलब इस पूरे होल उसका, ये तो सिर्फ स्ट्रिप का एरिया था, अगर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया मिल गया हमको. क्लियर, समझ में आ रही बात. तो ये पूरा एरिया मिल गया. अब इसके लिए x जो है वो क्या था, एफ वाई के इक्वल था, तो x की जगह एफ वाई पुट कर देते हैं. तो मतलब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a से b, x की जगह एफ वाई और dy. तो देखिए अब जो फंक्शन है वो भी y के टर्म में है, लिमिट भी हमारी y की ही है और हमें इंटीग्रेट भी y के टर्म में ही करना है. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में
इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसमें आपको बहुत सारा यूज करना पड़ेगा कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन मतलब आपको जो फिगर यहाँ पर जो एफ एक्स या एफ वाई मिलने वाले हैं वो मतलब क्या है कि कॉनिक सेक्शन से अगर आपको पता होगा कि उनका ग्राफ कैसे बनता है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे आपको एरिया क्या निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, कौन सा कर्व दिया है, वो एलिप्स दिया है या हाइपरबोला दिया है या पैराबोला दिया है। तो इन सारे एलिप्स के आपको क्या, इन सारे फिगर्स के आपको क्या होना चाहिए, ग्राफ आने चाहिए, उसके बाद आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, जो ये है रूट इंटीग्रेशन ऑफ एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या था बताया था हमने, याद होगा आपको, एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। 70% क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आपको इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना होगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे, और पहला क्वेश्चन उसने दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। समझिएगा बात को, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये किसका इक्वेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का नहीं है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। और ये कौन सा पैराबोला है, जो एक्स एक्सिस पर बन रहा है और जिसका वर्टेक्स क्या है, 0 0। तो ये हमने इसका पैराबोला का फिगर बना दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या करना है, दो लाइन दी है, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4। तो एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, एक्स इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई। मतलब अब हमें एरिया एंड एक्स एक्सिस, तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी एक्स इक्वल टू 4 लाइन हो गई, ये लाइन हो गई आपकी एक्स इक्वल टू 1, और ये आपका क्या हो गया, पैराबोला हो गया जो दिया है उसने कर्व। तो इसके बीच का बाउंडेड एरिया मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई इक्वल टू इसकी विड्थ क्या हो जाएगी dx और लेंथ हो जाएगी y। तो एरिया हमारा हो जाएगा y dx, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, यहाँ ये क्या है, x इक्वल टू 1, तो 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो अब जरा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था, x, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स। लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, इसने क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है। तो इसका मतलब निगेटिव तो होगा ही नहीं y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो y की जगह हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख देंगे, रूट एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 4 और लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेकर 4। तो 2/3 यहाँ बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। सो 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 14/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकालना है इसलिए आप स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन। और मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन बताया है। तो मैंने इसका फिगर जरूर बना दिया है, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा देख करके। और इसको आपको क्या करना है, एरिया निकालना है y dx, मतलब यहाँ पर x y की वैल्यू हो जाएगी तो 3√x। अब इसको आप क्या कर दें, इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें और आंसर निकाल लें। क्लियर। तो ये मैंने आपको सहूलियत के लिए थोड़ा सा कर दिया है, तो आप लोग इस तरह से फिगर बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये भी एक पैराबोला है, लेकिन ये कैसा पैराबोला है जिसकी एक्सिस y एक्सिस है। तो मतलब इसका फिगर बनने वाला है ये फिगर जो बना है ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो गया, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, 2 लाइन्स हैं एंड y एक्सिस और y एक्सिस के बीच में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कुल मिलाकर हमको देखिए ये पैराबोला हो गया, y इक्वल टू 2 लाइन ये हो गई, y इक्वल टू 4 लाइन ये हो गई। इनके बीच में बाउंडेड एरिया मतलब ये हो गया,
हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली जिसकी यहाँ पर क्या होगी, विड्थ जो हो जाएगी dy हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी उसकी x, इस स्ट्रिप की। अब इस स्ट्रिप को हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करता है, 2 से लेकर के 4 तक। तो 2 से लेकर 4 तक हमने x dy मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ यूज किया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर से, x की वैल्यू हो जाएगी 2√y, ठीक है, क्या हो जाएगी 2√y। इसको फिर से हम लोगों को करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो √y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 यहाँ बाहर ले लिया हमने और लिमिट लगा दी 2 से 4। इसको कैलकुलेट करिए तो इस तरह से आपका ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पैराबोला के 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो x एक्सिस पर थे और एक क्वेश्चन जो था y एक्सिस पर था। तो इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए उसको और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द दिस इलिप्स। ये क्या दिया, इलिप्स का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो ये कौन सा इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस है और माइनर एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है। और ये यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी 4, तो ये 4,0 पॉइंट होगा और ये 0,3 पॉइंट होगा। क्लियर? इतनी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए। ये सब कॉनिक सेक्शन का यूज है। कॉनिक सेक्शन अगर आपको आता है तो ही आप उसका फिगर ड्रॉ कर पाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, पूरा एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पूरा एरिया चाहिए। तो पूरा एरिया ना निकाल करके देखिए यहाँ पे ये जो लाइन होती हैं, जो एक्सेस होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो मतलब ये चारों एरिया जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये चारों एरिया क्या होंगे, सिमेट्रिक एरिया होंगे। तो मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने एक इसमें स्मॉल स्ट्रिप ली जिसकी विड्थ है dx और लेंथ है इसकी y। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा y dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर के 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट किया। अब ये एरिया आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। किसका आ गया एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब हमें क्या करना है कि हमें पूरे का एरिया निकालना है, उसने पूछा है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम इसमें क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इस y की वैल्यू हमने इस कर्व से निकाली, तो y की वैल्यू आ गई 3/4 √16 माइनस x²। ओके, सो 3/4 √16 माइनस x² dx। अब हमने 3/4 बाहर ले लिया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ये a² माइनस x² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x² लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो अब हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, उसका यूज करके हमने अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे बेटा, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम 4 अप्लाई करेंगे तो 4 जा 16 मतलब ये टर्म तो 0 हो गया। 4/4 आएगा तो मतलब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। तो 16/2 इंटू π/2 आ जाएगा। क्लियर? और जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 है तो यहाँ सब 0 हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सब 0 हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या आता है कि 3 इंटू 16/2 इंटू π/2 और बाकी सेकेंड टर्म में क्या हो गया 0। तो ये 2 से 4 2 to 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या मिला आपको, 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन दिया है पैराबोला का, वो इलिप्स का, वो दिया है x² प्लस y² 9 = 1। तो ये वो इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी। तो मतलब इसका जो है पॉइंट जो मिलेंगे हमें वो 2,0 और 3,0,3 और बिल्कुल यहाँ से एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया कि इसमें आपको इस तरह का जो बनने वाला है ये, तो इसमें से आपको क्या करना है, इस तरह से एरिया फाइंड आउट कर लेना। ये आपका एरिया आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्किल दिया है x² प्लस y² = 4। हमें पता है कि ये सर्किल कौन सा है जिसका सेंटर 0 0 होता है और क्या होती है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर 0 0 होगा। अब वो कह रहा है कि एक लाइन है हमारे पास x = √3y, x = √3y। इस लाइन के द्वारा, तो इसका हमने इक्वेशन ग्राफ बनाया तो ये मिला हमें ग्राफ। इस लाइन का ग्राफ क्या मिला, x = √3y का एक ग्राफ को जो मिला वो लाइन ये है। अब ये लाइन और इस सर्किल के द्वारा बाउंडेड एरिया जो हमें निकालना है, तो ये पूरा एरिया हो गया उसका। अब ये एरिया हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की,
क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। तो एक एरिया ये बचा जिसको हम A2 एरिया मान रहे हैं, और ये एरिया जो है जिसको हम A1 एरिया मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, A1, और इसको A2 मान रहे हैं। ठीक है, तो A1 एरिया निकालना तो आसान है, अगर हमें यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम यहाँ पे बेस पता चल जाए तो बेस निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर x की वैल्यू जो √3y है वो हमने इस इक्वेशन में सॉल्व की, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू जब 1 आ गई तो सीधी सी बात है कि ये जो पॉइंट हो गया वो √3,1 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, √3 हो गई, और ये जो हाइट है इसकी ये 1 हो गई। ठीक है, तो हमें टोटल एरिया अगर निकालना है तो A1 + A2 करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, A1 जो निकाल रहे हैं वो निकाला है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 √3 इंटू 1/2 तो √3/2 स्क्वायर यूनिट, ये फर्स्ट का एरिया निकाला है। अब रहती है सेकेंड की बात, तो सेकेंड का मतलब क्या है कि ये सर्किल, इस सर्किल का एरिया, तो क्वेश्चन नंबर में इसमें क्या है करना है आपको, A1 + A2, तो A1 का एरिया हमने मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट उसका एरिया निकाल लिया 1/2 √3 इंटू 1 इक्वल टू ये आएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो √3/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हमें A2 का एरिया निकालना, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक सर्किल है, तो सर्किल को हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर के 2 तक, तो √3 से लेकर हम 2 तक सर्किल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, y dx होगा मतलब √4 - x², यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम इसकी, ये वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, √4 - x²। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखिए x/2 √4 - x² प्लस 4/2 sin इनवर्स x/2। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, कितना जाएगा 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2/2 मतलब यहाँ तो ये 0 हो जाएगा आपका, 2/2 मतलब sin इनवर्स 1 मतलब 4/2 इंटू π/2 आ जाएगा, माइनस टाइम √3 अप्लाई करेंगे तो √4 - 3 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। इसके बाद 4/2 और यहाँ पर √3/2 की वैल्यू साइन में क्या होती है, π/3, तो π/3 रख दिया हमने। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो यहाँ से आपको ये A2 मिल गया। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, क्या करना है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया आपको क्या हो जाएगा, A1 + A2, तो A1 आपका आया था √3/2 प्लस ये आया आपका 1/6 2π - 3√3। इसको और थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।